नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है साथियों, नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल विकास पे अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया है। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके सिद्धांत की। क्या है इनका सिद्धांत? ठीक है साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो लेव वाइगोत्स्की ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये बहुत ही कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है, 1896 में, और इनकी डेथ कब हो गई है, 1934 में। मात्र 38 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इन्होंने काम ऐसा कर दिया कि आज आज भी इनका बाल विकास में बहुत ही बड़ा नाम हो गया है। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनके सिद्धांत क्या है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। साथियों, इनके सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आगे देखते हैं और क्या नाम है इनका। इनके सिद्धांत का और कौन कौन से नाम है साथियों। दूसरा है इनका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है साथियों, दूसरा। और सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ठीक है, और कहीं कहीं पे जेड पी डी का भी सिद्धांत मिलता है, कहीं कहीं पे जेड पी डी का सिद्धांत मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है साथियों कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। और आगे देखते हैं इनके सिद्धांत में और क्या है साथियों। वाइगुत्स वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का अर्जन करता है। बालक कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे समाज से सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया करके समाज से क्या करता है? ज्ञान का अर्जन करता है, वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत की में कुछ प्रमुख शब्दावलियों का प्रयोग किया है। इनके सिद्धांत में साथियों कुछ प्रमुख शब्दावलियों का प्रयोग किया है इन्होंने। जैसे पहला क्या है? ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा, जिसको यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। ठीक है साथियों, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। हम या बच्चे उसी व्यक्ति से सीखेंगे जो उनसे ज्यादा जानता होगा। ठीक है, हम आप या बच्चे उसी व्यक्ति से सीखेंगे जो उनसे ज्यादा जानता होगा। जैसे, और यह ज्यादा जानने वाला कौन हो सकता है? माता पिता, भाई बहन, और हमारा सहपाठी या हमारा मित्र, कोई भी हो सकता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। ठीक है, तो बच्चे अगर कोई उनको समस्या होगी तो वो उनसे ही सीखेंगे जो उनसे ज़्यादा जानता हो। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि अपना एक शब्दावली दी, एक अपना जो ये शब्द था वो दिया। क्या दिया? ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। मतलब बच्चे या हम लोग अपने से जो अधिक जानता है उससे ही सीखते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। आगे देखते हैं इनके सिद्धांत में क्या है। दूसरा सिद्धांत, दूसरा इन्होंने क्या दिया है साथियों? संभावित नज़दीकी विकास का क्षेत्र। क्या दिया है? संभावित नज़दीकी विकास का क्षेत्र, जिसको जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें बच्चा समस्या समाधान के शुरुआत में, इसमें क्या होता है? बच्चा समस्या समाधान के शुरुआत में खुद से प्रयास करता है। करने के बाद क्या होता है? बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य के बीच की खाली स्थान या दूरी को क्या कहा जाता है साथियों? दूरी को किसी वयस्क की सहायता से पहुंच सकता है। ठीक है, किसी वयस्क की सहायता से पहुंच सकता है। इसी को ही संभावित नजदीकी विकास का क्षेत्र या जेडपीडी कहा जाता है। मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है? टेबल लिख रहा है, पहाड़ा लिख रहा है। ठीक है साथियों, वो 2 का लिख रहा है या 3 का लिख रहा है। मान लीजिए 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ऐसे टेबल वो लिख रहा है साथियों। मान लो वो टेबल लिख रहा है, बीच में उसको टेबल नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? अपनी मम्मी या पापा या अपने बड़े से पूछेगा कि आगे क्या होगा।
तो अगर कोई उसको बड़ा बता देगा कि बेटा 3 का टेबल लिख रहे हो, अच्छा 3 का टेबल लिख रहे हो तो जहाँ से नहीं आ रहा है उसके आगे 3 क्या करो, 3 जोड़ के लिख लो। ठीक है, जैसे 9 के बाद नहीं आ रहा है बेटा तो क्या करो, इसमें 9 में 3 जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 के बाद नहीं आ रहा है तो फिर 3 जोड़ लो। तो जब उसे किसी और की या किसी अधिक जानकार की मदद मिल जाएगी, ठीक है, तो क्या होता है, वो उस समस्या का समाधान कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, बीच में समय शुरू के प्रयास में वो खुद से क्या करेगा, सवाल या समस्या को हल करता है, लेकिन बीच में उलझ जाता है। जैसे उसको शुरू में टेबल आ रहा है लेकिन बीच में नहीं आ रहा है तो वो बड़े सी मदद लेके अपने लक्ष्य तक या जो उसका निर्धारित लक्ष्य रहता है वहां तक पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं संभावित नजदीकी विकास का क्षेत्र। मतलब समस्या के बीच में वो उलझ जा रहा है, वहां से किसी बड़े की मदद लेके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे है इनके सिद्धांत में एक और इन्होंने शब्दावली दी है साथियों, जिसका नाम क्या है, ढांचा निर्माण पाड़ मचान या स्कैप फोल्डिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें इसमें आप देख सकते हैं साथियों, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इसमें मदद शुरुआत में दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, मदद क्या होती है, शुरुआत में दी जाती है। यह मदद अस्थायी होती है। ठीक है, जैसे इसमें बच्चे की मदद शुरुआत में दी जाती है और यह मदद क्या होती है, अस्थायी होती है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरू में उसे सहायता दी जाती है, पीछे से साइकिल उसके पापा, भाई, चाचा, भाई, दोस्त कोई भी हो सकता है, उसकी मम्मी भी हेल्प कर सकती है। लेकिन जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तब मदद नहीं दी जाती। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे मदद नहीं दी जाती। यह अस्थायी होती है, मतलब यह अस्थायी होती है। ठीक है, यह क्या होती है, अस्थायी होती है। तो साथियों, इसमें क्या होता है, जो ढांचा निर्माण होता है, पाड़ मचान या इसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, इसमें मदद क्या होती है, शुरू में दी जाती है। जबकि जेडपीडी में क्या हो रहा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या हो रहा था, मदद बीच में दी जा रही थी और वो मदद क्या थी, अस्थायी थी। सॉरी, वो मदद अस्थायी थी, लेकिन ये मदद क्या है, शुरू में दी जा रही है और ये मदद क्या है, अस्थायी है। क्योंकि बच्चा जब साइकिल चलाना सीख जाएगा तो फिर उसे मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर उसको पीछे से साइकिल पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो साइकिल चला के फिर क्या करेगा, जहाँ जाना आना रहेगा वो चला जाएगा और चलाएगा। तो ये क्या होती है, जो ढांचा निर्माण होता है, पाड़ होता है, मचान होता है, स्केप फोल्डिंग, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसमें मदद शुरू में दी जाती है और यह क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, आगे साथियों इन्होंने आगे अपने सिद्धांत में इन्होंने भाषा, विचार, लैंग्वेज और थॉट के बारे में बताया है। और वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की जो कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि भाषा विचार से पहले आती है। ठीक है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में कि किसके अनुसार भाषा विचार से पहले आती है या किसके अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं साथियों, क्या है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा विचार से पहले आती है। अगर याद नहीं होता साथियों तो वाइगोत्स्की, यहाँ पे देखिए साथियों आ की मात्रा है और यहाँ पे भाषा में भी क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है साथियों, तो भाषा में भी क्या है, आ की मात्रा है और यहाँ पे भी वाइगोत्स्की में भी वा भा। तो वाइगो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, जबकि पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आते हैं। आगे देख सकते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई 10 माह का बच्चा भूखा है या उसे कोई तकलीफ है तो वह रोकर क्या करेगा, अपनी मम्मी या माता को बुला लेता है। ठीक है, और तब तक रोता है जब तक उसकी मम्मी या उसकी माँ उसके पास नहीं आ जाती है। ठीक है, वो तब तक रोता है। अतः क्या कहा जा सकता है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर कोई बच्चा भूखा है या बीमार है तो क्या करेगा, वो रोने लगेगा, रो रो के इतना रोएगा कि जब तक उसकी मम्मी आ नहीं जाएगी, मम्मी जब पास आएगी तब जाके वो चुप होगा। ठीक है, तो रोना क्या है, एक भाषा का माध्यम है। ठीक है, तो इसीलिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है विचार बाद में आते हैं। और ये जबकि पियाजे क्या करते हैं, विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं।
और इसमें साथियों एक चीज़ और है, जैसे इसमें व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, इसको इंग्लिश में इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं साथियों। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, बच्चे खुद से बातें करते हैं। बातें करना व्यक्तिगत वाक्य या निजी वार्ता कहलाता है। बच्चे जब खुद से बातें करते हैं तो क्या होता है, उसी को व्यक्तिगत वाक्य या निजी वार्ता कहते हैं। और बच्चे का खुद से बातें करना किसी कार्य की योजना बनाते हैं। बच्चे जब खुद से बात करते हैं तो वो किसी कार्य की योजना बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चुप्पी मारकर बड़ों जैसे अपने कार्य की योजना नहीं बना पाते या कार्य नहीं कर पाते हैं। बच्चे कोई भी चीज़ करते रहते तो बोल बोल के करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये नहीं ये होगा, ठीक है। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं तो उससे भी वो बातें करते रहते हैं कि अरे तुम्हारा हाथ थोड़ा सा छोटा हो गया है, चलो बड़ा कर देते हैं। तो वो बनाते रहते हैं, अपना योजना बनाते रहते हैं, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, तो वहां से मैं इसको लिया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि भाषा विचार से पहले आती है किसके अनुसार। तो आपने पढ़ा भी, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा क्या होती है, विचार से पहले आती है। और अगर विचार भाषा से पहले आता है तो वहाँ पे कौन हो जाएगा, पियाजे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाषा विचार से पहले आती है तो किसके अनुसार है, वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है साथियों। दूसरा, व्यक्तिगत वाक की संकल्पना किसने दी है, व्यक्तिगत वाक, ठीक है, इसकी संकल्पना किसने दी है साथियों। व्यक्तिगत वाक या जो प्राइवेट टॉकिंग होती है, प्राइवेट बच्चे खुद से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो इसकी संकल्पना किसने दी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार ही व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना दी गई है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है साथियों, जेड का संप्रत्यय किसने दिया है। जेड यानी जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्यय किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की, ए। वाइगोत्स वाइगोत्स्की ने ही जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्यय दिया है, इसको याद रखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो, लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। साथियों ये यूपी टेट का क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रूस। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, टेट या सुपर टेट में पूछ लेता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पे एंड हो गया वीडियो। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। और पसंद अगर आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं आप। और आप अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड, टीचर से जो भी संबंधित वैकेंसी रहेगी उसमें आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगी। पूरी कोशिश की जाएगी आपको बताने की। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।